साल 2020 में आईआईटी गांधीनगर और पुरातत्व विशेषज्ञों ने सोमनाथ मंदिर के नीचे की संरचना को लेकर एक रिपोर्ट दी थी। वहां एक सर्वे किया गया जिसमें ग्राउंड पेंट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक के जरिए कुछ ऐसी संरचना सामने आई जिसके बाद से सोशल मीडिया का बाजार गर्म हो गया कि सोमनाथ मंदिर पहले बौद्ध मठ हुआ करता था। यहां तक कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए अपील भी दायर की गई, लेकिन जून 2026 में गुजरात हाईकोर्ट ने न केवल इस याचिका को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया, बल्कि कही सुनी बातों और सोशल मीडिया के दावों के कारण अपील करने से कोर्ट का समय बर्बाद करने के कारण 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि कोर्ट ने माना कि सोमनाथ मंदिर के आसपास की भौगोलिक स्थिति से कई साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहां बौद्ध धर्म की काफी मान्यता थी। लेकिन अब सोमनाथ के बाद मशहूर मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर का कनेक्शन भी बौद्ध धर्म से जुड़ने लगा है। क्यों दावे किए जा रहे हैं कि तिरुपति के कई ऐसे नियम हैं जो बौद्ध धर्म से मिलते हैं? अपने इस वीडियो में हम तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े बौद्ध कनेक्शन के बारे में जानेंगे और कौन सी परंपरा के आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। जब विष्णु के 10 अवतारों की बात होती है तो आपको एक अवतार बुद्ध का भी दिखाई देता है, जिसके कारण अक्सर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को भी विष्णु अवतार मान लिया जाता है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग अवधारणाएं हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर भी भगवान विष्णु का ही मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध है। हिंदुओं की कठोर आस्था का प्रतीक तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश विराजमान है। लेकिन समय समय पर वेंकटेश की मूर्ति को लेकर नई नई अवधारणाएं सामने आती हैं। कभी इसे शिव माना जाता है तो कभी स्कंद, कुछ हरिहर कहते हैं तो कुछ विष्णु। लेकिन पिछले कुछ समय से ये दावा किया जा रहा है कि ये वेंकटेश की जो प्रतिमा है वो असल में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, मंदिर में कई ऐसे तथ्य हैं जो बौद्ध धर्म से इसे कनेक्ट करते हैं। ये मूर्ति बौद्ध धर्म जनजाति में पूजे जाने वाले ईसा देवता की है। प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार के जमाना दास ने अपनी किताब तिरुपति बालाजी वॉज ओरिजिनली अ बुद्धिस्ट श्राइन में ये दावा किया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर असल में एक समय पर बौद्ध विहार हुआ करता था और जो मूर्ति वेंकटेश की कहकर पूजी जाती है असल में वो प्रतिमा बुद्ध की है। लेकिन जब बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था तब ब्राह्मणों ने बौद्ध विहार पर कब्जा कर लिया, तो बुद्ध की प्रतिमा को बदलते हुए उनके सिर पर बाल, लंबे कान, ललाट पर तिलक, अलग से हाथों को जोड़ा गया और बुद्ध की मूल प्रतिमा को पूरी तरह से बदलकर उसे हिंदू धर्म का केंद्र बना दिया गया। तिरुमला पर्वत पर होने के कारण उस मंदिर को तिरुपति बालाजी कहा गया। वहीं मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा को विष्णु के ही नामों में से एक वेंकटेश नाम दिया गया। तिरुपति बालाजी के मंदिर की सिर मुंडवाने की परंपरा को बौद्ध भिक्षुओं की मान्यता से जोड़कर देखा जाता है। जैसे चीवड़ लेते समय मुंडन कराने की परंपरा रही है, वैसे ही बालाजी में वेंकटेश स्वामी के सामने मुंडन कराने की परंपरा है। हैरानी की बात तो यह है कि बौद्ध भिक्षुणियों की ही तरह यहाँ पुरुषों के साथ महिलाएं भी अपने बाल दान करती हैं, जो उनके त्यागे गए अहंकार और बाकी के विकारों को दर्शाते हैं। हालांकि किताब के छपने के बाद भी ये दावे तथ्यों के आधार पर किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग या फिर मंदिर की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। वहीं इसके गर्भगृह में 1150 से ज्यादा शिलालेख मिले हैं, लेकिन वहां भी बौद्ध अवशेषों के नामों निशान नहीं मिले हैं। हालांकि जमुना दास के तर्कों को भी झुटलाया नहीं जा सकता है, उनके तर्कों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन उनके अलावा ऐसे साक्ष्यों का पाना जो बौद्ध परंपरा से मिलते हैं, उन सब के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर के बौद्ध विहार होने के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन दावों में कितना सच और सही है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।